विजय दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना की वीरता को किया नमन। सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिए देहरादून में सौर कौथिग का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने किया मेले का शुभारंभ। सीएम धामी ने की हरित ऊर्जा की प्रशंसा। ओबीसी आरक्षण पर सियासत तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ओबीसी आरक्षण को बताया निराधार। भाजपा पर लगाया मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की। गंगा आरती के बाद शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए किया प्रस्थान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत सरकार से जल्द कार्रवाई की अपील की। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार निंदनीय है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन करते थे, सब इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उन पर हर प्रकार से कहीं मैं कहूँ कि जितनी निम्नता की हदें हो सकती हैं वो सब वहाँ पर हो रही हैं और ये वास्तव में वो अन्याय हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत की सरकार ने उनको अवगत करा दिया है और ये प्रश्न जरूर है कि आज देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सारे के सारे चुप हैं। निश्चित रूप से इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। उत्तराखंड के लिए 2025 का पहला महीना ही बड़ी सौगात देने वाला रहेगा। राज्य को 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। इस आयोजन की मेजबानी से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभारंभ समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जर्सी, मस्कट, लोगो और एंथम को लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत आयोजन से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। भारत सरकार की खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी हैं, डॉक्टर पीटी उषा जी हैं, सुनैना जी हैं और हमारे बहुत सारे अतिथिगण यहाँ हैं। हमारी खेल मंत्री जी रेखा जी लगातार यहाँ पर इन खेलों के संयोजन के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लगातार जो हमारा स्ट्रक्चर बना है उनकी समीक्षा कर रही है। सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। आर शुभंकर, एंथम और आज हमारे सभी मसाल से लेकर सारी चीजें जर्सी ये सारी लॉन्च हो गई है और आज से ये एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और देवभूमि उत्तराखंड को यह अवसर मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय खेल मंत्री जी का, हमारे रक्षा जी का और पीटी उषा जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबके कारण से देवभूमि उत्तराखंड को यह अवसर प्राप्त हुआ है और इस आयोजन को हम बहुत ऐतिहासिक बनाएंगे, यादगार बनाएंगे। सारी जो हमारी अवस्थापना का स्ट्रक्चर है वो सारी हमने तैयार कर ली है और हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। धामी जी ने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाया है इधर, तो इधर का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बहुत, मैं देखे भी उसका एनर्जी आ रहा है उसको ना, तो बहुत कुछ कर रहा है। फिर 2 गेम भी उत्तराखंड के लिए ना, वो मलकम और योगासना, वी मेड इट अपग्रेडेशन एज ए कॉम्पिटिटिव वन बिकॉज वी वांटेड उत्तराखंड इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड डूइंग सो मच एंड दे आल्सो शुड गेट मोर मेडल्स. So we wanted IOA and we have made a very good GTTC team here and they are doing very good and we want this national games is a very best one ever. उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जर्सी, लोगो और एंथम की आज लॉन्चिंग की है। ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस दौरान बधाइयां भी मिलनी शुरू हो चुकी है, तो वहीं
ये ऐतिहासिक पल है जिसमें उत्तराखंड के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के पहले सौर ऊर्जा मेले का आयोजन हुआ। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सौर कौथिग का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने सौर मेले में लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। सीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रदेश में सूर्य घर योजना और सौर कौथिग आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा राज्य इस दिशा में भी आदर्श प्रदेश के रूप में सामने आएगा। पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है और उत्तराखंड के अंदर सूर्य घर योजना और सौर जो हमारा कौथिग आज हो रहा है, ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारा राज्य इस दिशा में भी एक आदर्श राज्य के रूप में देश के सामने आएगा। लोहाघाट नगर में जगह जगह पेयजल लाइन के लीकेज होने से जहां पेयजल की किल्लत बढ़ गई है, तो वहीं लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लीकेज को लेकर जल संस्थान के अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। जल संस्थान की इस कार्यप्रणाली पर पालिका के निवर्तमान सभासद राजकिशोर शाह और दीपक शाह ने नाराजगी जताते हुए जल संस्थान के अधिकारियों से लीकेज को ठीक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोहाघाट नगर के हत रंगिया रायचक्की के पास कई दिनों से पेयजल लाइन लीकेज हो रही है। इसके अलावा फोर्ती पेयजल योजना का मुख्य पाइपलाइन कई दिनों से लीक हो रही है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण तय कर दिया गया है। हरिद्वार नगर निगम सीट को इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है, यानी हरिद्वार की जनता को इस बार भी महिला मेयर को ही चुनना होगा। नगर निगम सीट ओबीसी महिला घोषित होने के बाद जहां एक तरफ लंबे समय से मेयर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई पुरुष नेताओं के अरमानों पर पानी फिर गया है। वहीं राजनीतिक दलों के सामने उम्मीदवार के चयन की चुनौतियां खड़ी हुई है। पार्टी के नेता नए सिरे से मेयर पद के लिए ओबीसी महिला प्रत्याशी के चयन के लिए जुट गए हैं। भाजपा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिताऊ और लोकप्रिय कैंडिडेट का ही चयन किया जाएगा। जारी हुआ है मेयर सीट का, उसके भी हम उसके अनुसार जो है पार्टी अपनी रणनीति बनाने का काम कर रही है और मुझे लगता है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस चुनौती को हम पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बोल्ड बनाते हुए अपनी मेयर सीट जीतने का काम करेगी। कई प्रकार का मूल्यांकन करने के बाद हमारा ज़मीनी स्तर पर सर्वे भी होता है। उन सब आधार पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी होगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी होगी। सभी वरिष्ठ जनों से बातचीत करने के बाद प्रत्याशी का निर्णय करती है। जो भी हमारे पार्टी के जो कैडर हैं उनके आवेदन आने हमारे यहाँ शुरू हो गए और जो भी पार्टी को लगेगा जिसकी लोगों में लोकप्रियता होगी, निश्चित रूप से उसको उम्मीदवार कांग्रेस बनाने का काम करेगी। और कांग्रेस भाजपा सरकार से और इस नगर निगम में सवाल पूछने का काम करेगी, कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। बद्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सभी चारों धामों की पूजा उनके गद्दे स्थलों ऊखीमठ, पांडुकेश्वर आदि स्थानों पर की जाती है। शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत बीते साल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने की थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हरिद्वार से गंगा आरती कर शीतकालीन चार धाम के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने खनन के खिलाफ हो रहे अनशन पर बोलते हुए कहा कि जो खनन का कार्य पहले रोक दिया गया था वो क्यों खोला गया, क्यों संतों को खनन के खिलाफ अनशन कर मरने के लिए विवश किया जा रहा है। शंकराचार्य ने आगे कहा कि यह सब तुरंत बंद किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में कण कण देवभूमि का क्षेत्र है। अनेक ऐसे आध्यात्मिक स्थान यहाँ पर हैं जिनका दर्शन पूजन करने से और वहाँ पहुँचने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। उनमें भी जो हमारे चार धाम है वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। इन चार धामों की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं
लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया है लोगों के मन में, वो ये कि जब ग्रीष्मकालीन स्थानों पर पूजा पूरी होकर के पट बंद होते हैं तो उसका समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश में जाता है। लोग समझते हैं कि पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की पूजा किसी एक दिन भी बंद नहीं होती है। तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है और बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के स्तर पर भी की जा रही हैं। इसलिए अब लोगों को यहाँ आने में कोई बाधा नहीं है। देश की आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं। इसके बावजूद लोहाघाट ब्लॉक में सड़क सुविधा की हालत बदहाल है। गांव में महिला की तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों ने उससे लेकर डोली के सहारे 4 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद महिला को वाहन के जरिए 25 किलोमीटर दूर उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं और जिसको अब तक संज्ञान में नहीं लिया गया है। सड़क न होने से क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहे हैं। 30 से 35 परिवार मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक से गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। रोड ढूंगा बोरा की है। ये चौडला ग्राम पंचायत में पड़ता है। दिगड़ी चौड़ क्षेत्र में लोहाघाट ब्लॉक है। विधानसभा लोहाघाट का है मामला, जिसमें लगभग 30 से 35 परिवार निवास करते हैं। आज़ादी के 76 से 77 साल के बाद भी अभी भी इस गांव के लोग डोली से मरीजों को बोकते हैं। यहाँ पे कोई दुर्घटना होगी तो 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से डोली से लोगों को रोड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके लोहाघाट CHC में पहुंचते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस जमाने में भी अभी भी डोलियों में रोगियों को या वृद्धों को या कहें कि सामान लाना ले जाना बड़ी ही कठिनाई है उस गांव के लोगों के लिए। अगर ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक या जनप्रतिनिधि तक पहुंचती है तो आप लोगों ने निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया गया है। आरक्षण नियमावली तय करने के बाद अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है। वहीं आरक्षण पर विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल की भी तीखी प्रक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया है। करण महारा ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पर हमारे प्रदत्त अधिकारों पर भाजपा ने बड़ा कुठाराघात किया है। ऐसी नगर पालिका जिसमें 10,000 से कम SC की संख्या है, उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। ये मौलिक अधिकारों का हनन है और SC के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच का ये परिचय है। समिति को सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा। प्रवर समिति ने अपना प्रस्ताव जो भी उनका मीटिंग में तय हुआ उसको आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजा। और इसमें एक नियम है कि आप जो भी प्रवर समिति से सुझाव या बिल आएगा उसको विधानसभा में 6 महीने के अंदर पारित करना आवश्यक होता है। जो प्रक्रिया सरकार ने नहीं अपनाई, सीधे जीओ करके ये आरक्षण लागू किया है। ये विधानसभा का अपमान है। ये विधानसभा में चुनकर आए उन 70 विधायकों का अपमान है जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा आते हैं। नियमावली का उल्लंघन। शासन की ओर से नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चेयरमैन पद पर आरक्षण की स्थिति को साफ कर दिया गया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 सप्ताह का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, मगर इससे पहले ही आरक्षण पर तीखी प्रक्रिया भी सामने आने लगी। इसी क्रम में नगर पंचायत चेयरमैन सीट ओबीसी और नगर पालिका चेयरमैन पद ओबीसी रखा गया है, तो वहीं विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद अनुसूचित जनजाति आरक्षित किया गया है, जिस पर विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद ST आरक्षित किए जाने पर भाजपा के तेज तर्रार नेता और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जनसंख्या के लिहाज से विकासनगर नगर पालिका चेयरमैन पद ST के लिए आरक्षित किया जाना गलत है, जिस पर वे अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे।
पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ऐसे यूएलबीज है जहां जनजातियों की आबादी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। तो ये जो 3 नगर पालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित हो। उत्तरकाशी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काश्तकार कीवी की खेती कर रहे हैं और इसके लिए उद्यान विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें युवाओं को कीवी की खेती के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग कीवी के बॉक्स आदि उपलब्ध करा रहा है। जनपद में 44 से अधिक किसान कीवी की खेती कर रहे हैं। जनपद में काश्तकार कीवी की खेती करके गरीब असहाय लोगों को वितरण कर रहे हैं। किसान क्या करता था, उसका जो सिद्धांत था ग्रो एंड सेल, लेकिन जायका में ये किसानों को सिखाया जाने वाला है ग्रो टू सेल, यानी इसका हिंदी में अगर आशय लगाते हैं तो ग्रो एंड सेल मतलब उगाओ और बेचो, और जो नया जायका में सिद्धांत होगा वो बेचने के लिए उगाओ। तो थोड़ा सा शब्द में फर्क है। इसका बहुत जो है समूह स्तर पर काफ़ी प्रशिक्षण होने वाला है और सेफ मॉडल जायका का है, जो छोटे किसानों को की आमदनी में वृद्धि कैसे करें। स्मॉल होल्डर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सेफ। तो उसके तहत अभी जिले में 4 क्लस्टर बनाए गए हैं, 4 ब्लॉकों में। एक है धोत्री में, एक है रैथल में, एक है नौगांव में, एक है मूरी में। और इनमें फसलों का चुनाव भी हो गया है। जैसे मोदी क्लस्टर में सेब का उत्पादन होगा और नौगांव में जो है टमाटर की खेती होगी, धोत्री में कीवी की खेती होगी। कीवी के लिए किसानों का चुनाव हो गया, सेब के लिए किसानों का चुनाव हो गया है। रैथल आलू क्लस्टर है, तो वहाँ पर आलू के बीज हम भी मुहैया कराने वाले हैं। देवभूमि विकास संस्थान में 2 दिवसीय गंगोत्री विचारों का विरल प्रवाह व्याख्यान माला का शुभारंभ होने वाला है। इसका शुभारंभ 21 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोदानंद जौहरी होंगे, जो उत्तराखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज करेंगे। ये कार्यक्रम समाज सुधार, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति जैसे विषयों पर विचार विमर्श के साथ समाधान की दिशा में काम करेगा। विचारों का आदान प्रदान है, ये हर चीज डॉक्यूमेंटेड होगी, हर चीज शुरू से लेके आखिर तक इसको सब। और आने वाले जो बच्चे, हमने कहा है, आपने शायद सुना नहीं है, कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे शोधार्थी हैं उनके लिए इसलिए हम देने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि हम इस ढंग का ये विचार हम दें कि सरकार को लगे कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो सरकार भी अगर उसका उपयोग करती है तो बहुत अच्छी बात है। काशीपुर गुरुद्वारे में विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में बातचीत के बीच 2 पक्षों के बीच फायरिंग की आवाज से मौके पर दहशत का माहौल बन गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को काशीपुर के टीला कुंडा रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 32 बोर के अवैध पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पंचायत के बीच में ही एक पक्ष के लोगों ने विवाद को हिंसक बना दिया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने अपनी प्रमुख कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल के 5वें संस्करण के तहत राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कार्यक्रम को 9 दिसंबर को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने लॉन्च किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने देश के सामने खड़ी 2 गंभीर समस्याओं, बेरोजगारी में चौंकाने वाली वृद्धि और भारत के युवाओं को बर्बाद कर रही बेकाबू ड्रग तस्करी पर गहरी चिंता व्यक्त की।
प्रदेश मीडिया प्रभारी देवेश सोनियाल ने कहा कि बेरोजगारी और नशे के प्रसार की दोहरी समस्या समाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और देश के युवाओं पर बुरा असर डाल रही है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और जो हमारे प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ता हुआ नशा है, उसको रोकने के लिए जो हमारे नए नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं श्री उदय भानु चिब जी, उनके द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है, नौकरी दो नशा नहीं। तो उसी के साथ जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है यंग इंडिया के बोल, आज उसके सीज़न 5 का हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में इसका जो 5th सीज़न है उसका लॉन्च हो रहा है। ये जो भी हमारे यंग प्रोफेशनल या यंग लीडर्स हैं, जो भी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी आवाज़ को आगे ले जा सकें और भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन तक बनने की उनकी राह का जो इनिशियल स्टेप है वो यही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ओली में इस सीजन की पहली बर्फबारी से क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बर्फ देखने और बर्फीले बुकियालों में स्नो ट्रैकिंग करने के लिए पर्यटकों का आना शुरू हो गया। फिलहाल ये बर्फबारी स्नो स्कीइंग सहित अन्य बर्फानी एक्टिविटी के लिए काफ़ी नहीं है। पर्यटकों के आवागमन से क्षेत्र में स्थानीय कारोबारियों को रोजगार में फायदा मिला है। होटल कारोबारी, होम स्टे कारोबारी और स्नो स्कीइंग कोर्स कराने वाले ऑपरेटरों को क्रिसमस डे और 31 दिसंबर को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। आदर्श चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण खालगढ़ रोसाल सड़क के डामरीकरण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने कहा कि पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा कराया गया डामरीकरण सड़क से पूरी तरह से उखड़ चुका है। किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने कहा कि सीमांत की महत्वपूर्ण सड़क पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को रोज भुगतना पड़ रहा है। आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। साथ ही कहा कि डामरीकरण कार्य के दौरान कोई भी विभागीय अधिकारी कार्यस्थल पर मौजूद नहीं रहता है। ऐसा है, ये सड़क पूरी तरह से इसमें बार बार डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो डामर ये लोग सुबह डामर करते हैं, शाम को उखड़ जाता है। अभी पीडब्ल्यूडी ने बांको और बुरकिल्ला के बीच में डामरीकरण किया है। 4 दिन के बाद वह डामर उखड़ गया। उसके बाद चौथे दिन उन्होंने जो है तो उसमें पेंच वर्क करना पड़ा। तो पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, और पूरी सड़क खराब हो गई है। जहाँ जहाँ इन्होंने पैच वर्क करे हैं सारा डामर उखड़ गया है। वहाँ लोग यात्री चोटिल हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं। कल एक भाई साहब रानीखेत से आए थे, वो वहाँ चोटिल हो गए, उनके घुटने में चोट लग गई। तो मतलब काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हो रही हैं। और जब पैच वर्क हुआ तब वहाँ जो है तो विभाग के कर्मचारी जा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।